सत्संग पहला है मोह दलदल से निकलने के लिए, सत्संग, क्योंकि सत्संग से विवेक प्राप्त होता है। और दूसरा है अपने शरीर में जितना बल है, जितनी बुद्धि है और अपने पास जितनी सामग्री है, उसके लिए चंदा बटोरने की जरूरत नहीं। ध्यान दीजिए, सेवा शब्द का जो अर्थ है वो है अपने द्वारा। हां, अगर कोई हमारी सेवा को देख के कहता है कि हम भी करना चाहते हैं तो सहयोग है, मांगने की जरूरत नहीं है। जो हमारे शरीर में बल है, जो हमें बुद्धि बल है, जो हमारे पास भोग व्यवस्था है, उससे हम किसी की सेवा की भावना कर लें। माता पिता परिवार ये तो है ही सेव्य, किसी ऐसे की जिससे हमें बदले में कुछ लेना ना हो और संबंध ना हो हमारा, बहुत जल्दी आपका मोह नष्ट हो जाएगा। सेवा से बहुत जल्दी लाभ मिलता है, पर ऐसी सेवा सौभाग्य से प्राप्त होती है और विवेकवान ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। आजकल तो इतना स्वार्थ बढ़ गया है कि पास में गलत हो रहा है, ये कोई तड़प रहा है या कोई पीटा जा रहा है, वीडियो जरूर बना लेंगे, हम इतनी कृपा करेंगे, वीडियो बना लेंगे, लेकिन उसकी रक्षा, उसकी सेवा, ये विचार ही नहीं रह गए। कई ऐसे दृश्य स्वयं देखे। एक 11 बजे रात्रि के आ रहे थे तो एक नवीन अवस्था की गाय, उसका पैर पता नहीं कैसे फंस गया। वो जहां हल को जोड़ा जाता है ट्रैक्टर से, तो अलग ट्रैक्टर खड़ा था और वो हल रखा हुआ था और उसमें गोल गोल ऐसे होता है, उसका पैर ऐसे फंस। और हम आ ही रहे, जी देखा तो भागे कि अगर ये थोड़ा भी हरकत करेगी तो तुरंत पैर टूट जाएगा। और वो काफी ऊंचाई से ऐसे इतना चला गया था, वो ऐसे तड़प रहे, गए वैसे पकड़ लिया। अब अकेले कैसे उठा सकते इतना शरीर, तो इंतजार कर रहे थे कि कोई तो निकले इस मार्ग से, जो हमारा 3 लोग निकले और उसको पकड़े पकड़े का, भैया आप कृपा करके आ जाओ, थोड़ा इसको संभाल लो, पैर थोड़ा उठा देते हैं तो बच जाएगा। नहीं सुने, चले गए वो लोग। अब कितनी देर पकड़े बैठे रहे, आखिरकार वो बलशाली जीव, अपने में इतना बल तो था नहीं कि उठा सके, तो उसको पकड़े। फिर हमारे एकदम मन में आया कि अगर हम ये गेट को खटखटाएं जाके और किसी को बुला ले तो बस उस गेट तक पहुंचे कि पूरा पैर उस, अब वो निकालने की चेष्टा कर रही थी ऐसे, फिर वो ऐसे हिलगा चली। बड़ा हृदय जला, बड़ा दुखी। कोई ये देख ही नहीं रहा है कि हमें सेवा से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आप देखिए ना, श्री भगवान के वचन है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे की सेवा, दूसरे के हित के समान कोई महान धर्म नहीं है। हम लोग स्वार्थ में इतने बावरे हो रहे हैं कि सेवा का कभी कभी अवसर प्राप्त होता है पर ध्यान नहीं देते। हम अपने स्वार्थ नहीं, वो सेवा तुम्हारे सारे के सारे पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखती है, जिससे परिचय न हो और उस समय वो दुखी हो। जैसे कोई बहुत बीमार है, कोई वृद्ध है और कोई पशु पक्षी भी है, तड़प रहा है, हमारा कर्तव्य है, मानव देह है, हमारे पास सुविधा हो तो हम उसकी सेवा जरूर करें। पूज्य राधा बाबा भाई जी महाराज के साथ, बहुत से भक्त परिकर के साथ अवध धाम दर्शन करने के लिए गए। तो बाबा तो अपनी उन्मनी अवस्था में भगवत चिंतन परायण, भाई जी भी ऐसे और भक्तजन भी। बाबा की अचानक मार्ग में पड़े हुए दृष्टि पड़ी तो देखा एक गधा जो है वो कौआ उसके ऊपर बैठकर जिंदा नोच रहे थे उसे, और वो बहुत असमर्थ था, ना वो शरीर हिला सकता था, एक मरणासन स्थिति जैसी। बाबा को लगा अरे इसको जिंदा कौआ खा रहे। गए नजदीक और वो सब निकल गए। पक्षियों को हटाया और अपना आंचला उतारा, उसके ऊपर डाल दिया और गोद में सर लेकर बैठ गए, राधा राधा राधा। भाई जी सावधान रहते थे क्योंकि बाबा की कभी ऐसी स्थिति कि खड़े तो खड़े हैं, तो देखा बाबा कहां गए। अब बाबा कहां गए, पीछे फिर मार्ग में लौटे तो देखा भाव में बाबा डूबे हुए। उसको ऐसे भाई जी ने कहा कि कनक बिहारी जी के पट बंद हो जाएंगे, दर्शन करते हैं चल के। बाबा ने कहा तब तक नहीं, जब तक ये शरीर नहीं छोड़ देता। कैसी निष्ठा है महापुरुष की, तब तक हम इसकी सेवा करेंगे।
शायद बाबा का संकल्प ही काम किया, थोड़ी ही देर हुई और शरीर पूरा हो गया उसका। क्योंकि महापुरुषों का संकल्प भगवत भजन परायण होते ना, शरीर ही नहीं छूटा, भवबंधन ही छूट गया। इतने बड़े महापुरुष गोद में सर लिए राधा राधा कह रहे हैं और अपना वस्त्र उसके शरीर पे डाल दिया। अब कौन सा बंधन उसे बांध सकता है? हमें मानव देह मिला है। भगवान दो उपाय बता रहे हैं मोह रूपी दलदल से निकलने का। एक तो सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक और दूसरा प्राप्त सेवा। प्राप्त सेवा ढूंढना नहीं आपको, आपके जीवन में यदि कोई ऐसी घटना घटे, कोई सेवा का अवसर मिले, तो वहां चूक मत करना, वो भगवत कृपा से मिलती है। और अपने बूढ़े माता पिता जो वृद्ध हो चुके हैं, अब अपने शरीर की सेवा करने लायक नहीं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, भगवान का स्वरूप है वो। कभी ऐसे आज जो कृत्य हो रहा है ऐसा कभी मत करना। आज कृत्य हो रहा है, उनकी संपत्ति लिखवा ली और घर से बाहर कर दिया। तुमने माता पिता को घर से बाहर नहीं किया, अपने सारे शुभों को बाहर कर दिया। अब तुम्हारी दुर्गति कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर माता पिता की सेवा कर ली तो भगवत प्राप्ति उसी से हो जाएगी। ये विठ्ठल भगवान इस बात का प्रमाण है। आज भी ऐसे खड़े हैं, वो केवल अपने माता पिता को भगवान मान करके सेवा करते थे, उसी से भगवान दर्शन देने आ गए। जो दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव है, ये जितना आपके अंदर बढ़ेगा तो एक काम करेगा, सुख भोगने की इच्छा का नाश कर देगा। सुख भोगने की इच्छा में ही पाप होते हैं। जैसे शिष्य का परम कर्तव्य होता है गुरुदेव की प्रत्येक सेवा में उनको सुख पहुंचाना, जैसे पुत्र का परम कर्तव्य होता है माता पिता की प्रत्येक सेवा से, कई तरह की सेवाएं होती, सुख पहुंचाना। जैसे सेवक का कर्तव्य होता है स्वामी को सुख पहुंचाना, जैसे समाज पदाधिकारी का कर्तव्य होता है समाज को सुख पहुंचाना। अगर हम अपनी सुख आराम भोग की इच्छा मिटाना चाहते हैं, जो बंधन है, तो दूसरों को सुख देने की वृत्ति ले आइए। विवेक विचार सत्संग से जो मिलता है, ये भोग इच्छा को मिटा देता है। पर इसमें एक चूक है। देखो, जो सेवा में मिटाने की सामर्थ्य वो विवेक में भी नहीं है। या कह रहे हैं विवेक जागृत हुआ, हमने भोगों का त्याग किया, लेकिन वो त्याग तब तक दृढ़ रहेगा जब तक भोग सामने एकांत में नहीं उपस्थित हुआ। तब तक भोग सामने आया और आप प्रभावित हुए तो आप विचलित हो जाएंगे। विचलित हो जाएंगे तो मन आपको फंसा लेगा। लेकिन बढ़िया से बढ़िया भोग, बढ़िया से बढ़िया उच्च स्तर का अगर आपका तत्सुख भाव जागृत हो जाए, दूसरों को सुख देना, फिर आपको नहीं खींच सकता। कोई भी भोग तभी खींचता है जब हम सुख भोगने की लालसा रखते हैं। अगर सुख देवे को चाहो तो तत्सुख भाव आ जाएगा, जिससे प्रियालाल मिल जाते हैं। तदा गंताश्च निर्वेदम श्रुतस्य च। जितने भोगों को सुना है, भोग लिया है, इन सब से जब तक वैराग्य नहीं हो जाता तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती।